भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता व पटान विधानसभा के प्रभारी सच्चिदानंद उपासने ने केंद्र सरकार के विकास के कार्य, आवास, अमृत मिशन और राजनीतिक गतिविधि के बारे में पूरब टाइम्स को अपने विचार कुछ इस तरह से बताए। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूरब टाइम न्यूज़। जैसे कि आप लोगों को पता है, चुनावी दौर चल रहा है, चुनावी माहौल चालू हो गया। सभी पार्टियों ने कमर कस ली है चुनावी को लेकर। आज इसी कड़ी को लेकर भाजपा के वरिष्ठ नेता व पाटन विधानसभा प्रभारी सच्चिदानंद उपासने से बात करेंगे चुनावी माहौल को लेकर। सर नमस्कार। नमस्कार। अपना परिचय बताइए। सच्चिदानंद उपासने है और भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा प्रभारी की दृष्टि से पाटन विधानसभा का प्रभार है और पूरे 90 विधानसभा का जो यहाँ चुनाव संचालन को लेकर और को एक कंट्रोल रूम बना है, उस कंट्रोल रूम का संयोजक प्रभारी का दायित्व मेरे पास है। सर, जैसे कि अभी चुनावी दौर चालू हो चुका है और सभी पार्टियों ने अलग अलग जगह बैठक और कैंपेन चालू कर दिए, तो भारतीय जनता पार्टी की कुछ रणनीति के बारे में आपसे जानना चाहूँगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले प्रत्याशी घोषित करके एक प्रकार से विजय का मार्ग अपना प्रशस्त कर लिया। कांग्रेस में जहां अभी तक पूरे प्रत्याशी घोषित नहीं हुए हैं, उनको भय है कि प्रत्याशी घोषित होने के बाद कोई बहुत बड़ा विस्फोट जो है कांग्रेस में हो सकता है, और होने की पूरी संभावनाएं हैं, क्योंकि कांग्रेस कोई किसी दल का नहीं है। वहाँ पर व्यक्तिवादी टिकटों का वितरण होता है, व्यक्तिवादी राजनीति की जाती है, एक एक गुट के लोग होते हैं। तो हर गुट अपना जो है वहाँ पर अपनी जोर आजमाइश में लगा हुआ है कि मेरे जैसा सर्वाधिक प्रत्याशी बनने चाहिए, और आगामी दृष्टि से यदि सरकार बने तो कौन मुख्यमंत्री बनेगा, इसकी जोड़ तोड़ भी उसमें की जा रही है। और यही कारण है कि जो पहली सूची जारी हुई उसमें जो 8-9 विधायकों के टिकट काटे गए, उनका विरोध जो है यह स्पष्ट रूप से मीडिया के माध्यम से जनता के बीच में आ रहा है कि उन पर यह आरोप लग रहा है कि उन्होंने काम नहीं किया, जबकि वास्तविकता है कि विधायकों पर आरोप मढ़कर और ये भूपेश बघेल और उनकी सरकार जो है, जो अपनी नाकामियां हैं, जो जनहित के काम उन्होंने नहीं किए, जनता के साथ धोखाधड़ी की, भ्रष्टाचार किया, ये सब का ठिकरा अपने ही विधायकों पर फोड़कर उनकी टिकट काटी जा रही है। वैसा भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में आज लगभग सारी टिकटें घोषित हो गई है, 5 टिकटें बची हैं। और जो छुटपुट स्थानों पर ही जो है वो विरोध के स्वर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अनुशासन पार्टी में बहुत है कि जहाँ जहाँ इस प्रकार से जितनी महत्वाकांक्षा होती है हर किसी के चुनाव लड़ने की, एक सीट पर 10-10 प्रत्याशी भी थे, लेकिन उसमें से एक को मिली है, तो स्वाभाविक रूप से थोड़ा सा आक्रोश प्रारंभ होता है। लेकिन पार्टी का अनुशासित कार्यकर्ता अंततः वो पार्टी की मूल धारा में काम करके और अपने उसको दम्भ को छोड़कर, अपनी उस मांग को छोड़कर पार्टी के काम में लगकर कमल छाप भी मेरा प्रत्याशी ये मानकर काम करने के लिए लग जाता है, जिसके परिणाम अच्छे आते हैं। और इस चुनाव में जिस प्रकार से भय, आतंक और ये सब जिस प्रकार का वातावरण है, उसमें वर्तमान जो भारतीय जनता पार्टी की टिकटें बटी हैं, टिकटों का वितरण हुआ, उससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में जनता ने स्वयं जो है इसको स्वीकार किया है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ बनेगी। सर, जैसे कि 15 साल के कार्यकाल और 5 साल के कार्यकाल में आप लोगों की 15 साल कार्यकाल थे, इनके बाद कांग्रेस की सरकार आई 5 साल, तो दोनों में विकास कार्य को लेके, आम जनता की समस्याओं को लेके, ये पूरे छत्तीसगढ़ को लेके क्या अंतर दिखता है सर? कुछ बता पाएंगे हमारे चैनल के माध्यम से? रायपुर के ही सड़कों पर आप चले जाएं, गली मोहल्लों में चले जाएं, तो आपको याद आएगा कि 5 वर्ष पूर्व किस प्रकार की स्थिति रायपुर शहर की थी। यही हालत पूरे प्रदेश की है। कमोबेश सब दूर विकास जो है, कहीं भी कांग्रेस की सरकार ने एक भी विकास नहीं किया। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विकास किए थे, उस पर पत्थर लगाने का काम, उसको शिलान्यास करने का काम, उसको उद्घाटन करने का काम किया। लेकिन कांग्रेस की सरकार ने पूरे प्रदेश में ऐसा कोई भी एक बड़ा प्रोजेक्ट कांग्रेस के नेता बता दें चुनाव में कि जो उन्होंने किया हो और जिससे जनता को लगे कि भाई ये सड़क हमने बनाई, ये पुल पुलिया हमने बनाया, ये कॉलेज हमने बनाया, ये स्कूल बिल्डिंगें बनाई, ये स्कूल अस्पताल बनाए, कहीं भी इस प्रकार से नहीं है। नाम बदल कर थोड़ा थोड़ा थुक पॉलिश करके जो है और अपना श्रेय लूटने का काम इस सरकार ने किया है। चाहे छात्रों के साथ धोखाधड़ी हो, चाहे जनता के साथ धोखाधड़ी हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे अनेक प्रकार के क्षेत्र हो, प्रधानमंत्री जी की ही जितनी योजनाएं हैं, उन योजनाओं में जो केंद्र का पैसा मिलता है
उसको ही लगाकर थोड़े बहुत नाम बदल कर अपना नाम बदल कर जो है उन योजनाओं को क्रियान्वित, तो उसमें भी वह सफल नहीं हुए। प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी जो प्रधानमंत्री की जन आवास योजना है, उस योजना को भी किस प्रकार से इन लोगों ने छत्तीसगढ़ के लगभग 16 लाख परिवारों के साथ धोखाधड़ी की, पैसा यहाँ आया उसको नहीं लगाया, अपना पैसा भी नहीं लगाया और मकान निर्माण नहीं किया, जिससे पैसा भी वापस चला गया। नल जल योजना में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार किया वो सबके सामने है। तो किस प्रकार से कोल घोटाला है, माइनिंग घोटाला है, चावल घोटाला है, धान घोटाला है, गोबर घोटाला है, ऐसे अनेक घोटाले की सरकार ये जो है दिख रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 15 साल में हर वर्ग को, यही कारण थे कि 3 बार यदि सरकार चुन के आती है तो स्वाभाविक रूप से पहले कार्यकाल में जनता हमको ने देखा कि हमने क्या किया, दूसरे कार्यकाल में भी देखा जनता ने, तीसरे कार्यकाल में 3 कार्यकाल हम रहे, और जब 15 साल बाद ये धोखाधड़ी की प्रदेश की जनता के साथ कि हम किसानों के लिए ये करेंगे, हम नौजवानों को रोजगार देंगे, हम 2,500 रुपये देंगे, हम पूर्ण शराबबंदी करेंगे, गंगा जल हाथ में लेकर कसम खाई, और उस गंगा जल की भी लाज नहीं रखी, उसकी भी प्रतिष्ठा गिराने का काम किया, कसम जो खाते हैं उसकी भी प्रतिष्ठा गिराने का काम किया। और आज आबकारी मंत्री स्वयं कहते हैं कि प्रदेश में शराबबंदी नहीं हो सकती। तो क्या आप इतने अल्प बुद्धि के हैं कि आपने घोषणा पत्र में डालते समय विचार नहीं किया कि आप इस पर काम कर सकते हैं, जबकि आप 50 साल, 60 साल, 70 साल देश प्रदेश की सरकारों में रहे हैं? तो आपको इतना ज्ञान नहीं है कि भाई कौन सा निर्णय करना चाहिए जो जनता के हित में होगा और हम कर पाएंगे क्या नहीं कर पाएंगे। और इस प्रकार से आपने केवल छलावा करने के लिए, 420 करने के लिए, धोखाधड़ी करने के लिए कि जनता का वोट हमको कैसे मिल जाए, इसके लिए क्या क्या करना पड़े। बहुसंख्यक हमारी माताएं बहनें शराब से परेशान थी, तो उनका वोट कैसे मिल जाए, इस बात को लेकर उन्होंने यह नारा दिया, गंगा जल हाथ में लेकर कसम खाई, लेकिन उसको पूरा नहीं किया। तो ये इतने भ्रष्टाचार, इतने जो है वादा खिलाफी, इतनी धोखाधड़ी, ये सब कांग्रेस के खाते में जाता है और भारतीय जनता पार्टी के खाते में केवल विकास आता है। जो लोगों ने देखा है बदला हुआ स्वरूप छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद, 3 साल का कार्यकाल छोड़ दे योगी जी का, तो उसके बाद 15 वर्षों में, और जो अटल जी की कल्पना का छत्तीसगढ़ था, वो छत्तीसगढ़ आज देश के नक्शे में दिखने लग गया था। सर, जैसे कि आप पाटन विधानसभा के प्रभारी है, तो मैं पाटन विधानसभा के बारे में थोड़ा पूछना चाहूँगा, क्या है भाजपा के कुछ रणनीति के बारे में, क्योंकि अभी हमारे भूपेश बघेल जी वहाँ पर है और भाजपा के प्रत्याशी भी वहाँ पर हैं, तो उनके बारे में थोड़ा पूछना चाहूँगा, वहाँ का क्या है रणनीति थोड़ी। देखिए, भूपेश बघेल जी को पटकनी देने वाले पहले भी चुनाव में, चाहे विधायक का चुनाव हो उसमें भी लंबे मतों से, और भूपेश बघेल जी को विजय बघेल जी हरा चुके हैं, और सांसद के चुनाव में भी उसी पाटन विधानसभा से उनको लगभग 22-23 हज़ार की लीड जो है वो मिली थी। तो ये जो स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि सांसद रहते हुए उन्होंने जिस प्रकार से अपने सांसद निधि से पाटन विधानसभा में जनहित के कार्य किए, विकास के काम किए, उन कार्यों को भी जनता ने देखा है। लोगों के साथ मिलना जुलना ये रहा, इसलिए सांसद के चुनाव में आज प्रदेश में यदि सर्वाधिक मतों से जीतने वाले कोई सांसद हैं तो विजय बघेल हैं, जिन्होंने पूरे प्रदेश में एक मिसाल कायम की, और बहुत अधिक मतों से वो ऐसे क्षेत्र में जहाँ पर कि उस जिले में जहाँ पर 3-3, 4-4 मंत्री हैं, महत्वपूर्ण मंत्री हैं, अच्छे विभाग के कैबिनेट मंत्री हैं, जो मुख्यमंत्री के दौड़ में शामिल रहे, ऐसे मुख्यमंत्री, ऐसे वहाँ पर मंत्रीगण हैं, ऐसे सबका मुकाबला करते हुए, और यदि सर्वाधिक मतों से, तो उनकी जो जनाधार है, उनकी जो जनता में उनकी पैठ है, ये स्वाभाविक रूप से जनता की परीक्षा में वे सफल हुए हैं। और मैं मानता हूँ कि जब से विजय बघेल जी को टिकट मिली है, कांग्रेस के अच्छे कार्यकर्ता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि, और रोज़ भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश का एक सिलसिला प्रारंभ हुआ। प्रारंभ से ही जिस दिन से उन्होंने प्रवेश लिया है, जिस दिन से उनको टिकट पार्टी ने दी है, उस दिन से कांग्रेस के बड़े नेता जो हैं, जनाधार वाले नेता, जो कभी भूपेश बघेल जी के खास हुआ करते थे, ऐसे लोग भी भारतीय जनता पार्टी में लगातार प्रवेश कर रहे हैं। तो ये स्वयं सिद्ध करता है कि जनता का उत्साह, जनता के प्रति, जनता के मन में भारतीय जनता पार्टी के प्रति और विजय बघेल जी के प्रति जो अपार स्नेह है, जो विकास की धारा उन्होंने और जन तक पहुंचाई है। और इन्होंने केवल वहाँ पर शराब कोचियाँ बढ़ाने का काम किया, लोगों को दुकानें तोड़ने का काम किया, इनके कांग्रेस के कार्यकर्ता,
वहाँ पर हर कोई अपने आप को मुख्यमंत्री समझकर जिस प्रकार से आतंक मचा रखा था, उसकी परिणति है कि ये कांग्रेस के कार्यकर्ता छोड़ छोड़कर भाजपा में आ रहे हैं। जनता भी और खुले रूप से जितने भी प्रदर्शन हुए भारतीय जनता पार्टी के, तो उसमें ये पार्टी ने आकलन किया कि बाकी विधानसभाओं से जितनी संख्या नहीं आई, उससे सर्वाधिक लोग जो हैं प्रदर्शनों में पाटन विधानसभा से शामिल हुए। तो ये अपने आप में साबित करता है कि पाटन की जनता अब प्रलोभन के सामने झुकने वाली नहीं है। पाटन की जनता मुख्यमंत्री के दबाव और सत्ता के दबाव से झुकने वाली है। वो तो अब पछता रहे हैं कि हमने एक ऐसा विधायक चुना जो और भ्रष्टाचारियों का सरगना बन गया, जिसके आसपास भ्रष्टाचारी लगातार उनके शह पर भ्रष्टाचार करते रहे, आज जेल की शिक्षों में है और जमानत नहीं हो पा रही है। तो ऐसे भ्रष्टाचारियों को प्रश्रय देने वाले देश के सर्वाधिक भ्रष्ट मुख्यमंत्री के रूप में यदि पूरे देश में जाने जा रहे हैं तो वो भूपेश बघेल है। इसलिए वो जनता भी, वहाँ की मतदाता भी आज पछता रही है कि हम ऐसे व्यक्ति को फिर से यहाँ का विधायक नहीं बनाएंगे। हम ऐसे सच्चरित्र व्यक्ति को जो जनता के बीच में रहता है, जनता के काम करता है और जो भारतीय जनता पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ रहा है, सब विजय बघेल हम सबका प्यारा है, उसको हम जिताएंगे और उसको ही विधायक बनाएंगे। सर, जैसे कि सर भारतीय जनता पार्टी की किस प्रकार, किस एजेंडे को लेकर छत्तीसगढ़ हमारी जनता और रायपुर की जनता किन किन मुद्दों को लेकर जनता के सामने जाएगी, ये बता सकते हैं हमको कुछ? शीघ्र ही हमारा जन घोषणा पत्र आने वाला है और अब हमने कहा है कि जनता की आशाओं, अपेक्षाओं, आकांक्षाओं के अनुरूप हमारा जन घोषणा पत्र होगा, क्योंकि हमने पूरे प्रदेश भर में और हर जिले में, हर विधानसभा क्षेत्र में हमने पेटियां रखी। उसमें जनता ने बड़ी मात्रा में, हजारों की संख्या में अपने सुझाव दिए हैं। उसके लिए कमेटी बनी हुई है, उसकी स्क्रूटनी हो रही है। उसमें से जो रिपीटेशन वाले हैं उसको निकाल कर जो है, जो जनता का बहुमूल्य सुझाव है, चाहे वो वकील हों, डॉक्टर हों, चाहे उद्योगपति हों, छोटे व्यापारी हों, बाजार के छोटे फुटकर व्यापारी हों, इन सब के साथ महिलाएं हों, पढ़ने वाले विद्यार्थी हों, कॉलेज के विद्यार्थी, स्कूल के विद्यार्थी, सबके बीच में हम लोग गए और सबके बीच में जाकर हम लोगों ने उनकी क्या अपेक्षा भारतीय जनता पार्टी की, जैसे छत्तीसगढ़ की जनता ने कहा, हमको जनादेश दिया था कि अटल जी प्रधानमंत्री बने तो छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण करें, उस पर हम खरे उतरे, छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया। तो इस समय भी जनता वैसा नहीं होगा जैसे कांग्रेस में टीएस बाबा ने घूम घूम कर जन घोषणा पत्र बनाया था। बाद में वे स्वयं ही बोलने लगे कि मेरे को शर्मिंदा हो रहा हूँ मैं कि मैंने जो जन घोषणा पत्र बनाया, और उस आधार पर उन्होंने एक विभाग से त्याग पत्र भी दिया अपने मंत्रिमंडल से, और साथ में ये भी कहा कि मुझको जनता को जवाब भी देना पड़ेगा कि जो जन घोषणा पत्र मैंने बनाया उसको मैं पूरा नहीं कर सका है, मेरी सरकार पूरी नहीं कर सकी है, इसके लिए मैं जनता के सामने शर्मिंदा भी हूँ। इस प्रकार की बात उनके दूसरे दर्जे के मंत्री जी ने कही थी। तो ये वैसा यहाँ पर नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है, जनता की जो अपेक्षाएं हैं, वैसा भारतीय जनता पार्टी करती है। और हमने माननीय रमन सिंह जी को जब यहाँ का मुख्यमंत्री बनाया तो 15 साल में जनता की अपेक्षाओं पे हम लगातार खरे उतरे और लगातार खरे उतर करके छत्तीसगढ़ की उन्नति करके छत्तीसगढ़ को देश के अग्रणी राज्य के रूप में हमने स्थापित किया। ये यहाँ की छत्तीसगढ़ की, चाहे बस्तर की जनता हो, चाहे सरगुजा की जनता हो, चाहे जमीनी क्षेत्र की जनता हो, मतदाता हो, सबने देखा है। और हमको विश्वास है कि जनता जो आज ठगी हुई महसूस कर रही है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ न्याय करेगी। सर, जैसे कि अभी आज के दिन अमित शाह जी राजनांदगांव में आया है, सम्मेलन भी चल रहा है, बहुत अच्छा, जनता का भी रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। आज हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी नामांकन के लिए जा भी रहे हैं, तो वो क्या बोलना चाहेंगे सर वहाँ पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के नामांकन में देश के मूर्धन्य नेतागण आ रहे हैं, और आज पहला नामांकन जो है भारतीय जनता पार्टी के राजनांदगांव जिले के 4 विधानसभा क्षेत्रों से वहाँ के प्रत्याशी करेंगे। तो उसकी सभा में शिरकत करेंगे देश के गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री माननीय हमारे अमित शाह जी, जिन्होंने छत्तीसगढ़ में अनेक दौरे किए हैं, अनेक बार आए हुए हैं। तो इतनी प्राथमिकता जो है जब केंद्र माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी को दे रहा है, जिनके 15 वर्ष के कार्यकाल को केंद्र ने देखा है, तो स्वाभाविक रूप से एक आज के उस नॉमिनेशन से पूरे प्रदेश में एक संदेश जाने वाला है, विजय का संकल्प जाने वाला है, और परिवर्तन का एक संकल्प जो है वहाँ से माननीय
अमित शाह जी के मुखारविंद से पूरे प्रदेश की जनता के लिए जाएगा। और अभी और बाकी हमारे नॉमिनेशन भरे जाएंगे तो उसमें अनेक नेतागण चाहे वो हेमंत विश्वास जी हों, चाहे हमारे नड्डा जी हों, चाहे अनेक जो राष्ट्रीय स्तर के नेतागण हैं, हमारे ओम माथुर जी हैं, हमारे क्या बोलते हैं और नेतागण हैं, वो सभी यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। जब नॉमिनेशन अलग अलग जिलों का विधानसभा क्षेत्रों के अनुसार होगा तो उसमें उपस्थित रहेंगे। और ये उनका जाना स्वाभाविक रूप से विधानसभा क्षेत्रों में, जिलों में, तो एक संदेश देने का भी काम करेगा और कार्यकर्ताओं में उत्साहवर्धन का काम करेगा और जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती है, क्या करना चाहती है, इसका संदेश भी जाएगा। और क्यों वो भारतीय जनता पार्टी को वोट दें, ये हमारे राष्ट्रीय नेताओं के मुख से, जबकि माननीय मोदी जी के जो विकास के काम हैं, जो हर वर्ग के लिए, चाहे वो गैस चूल्हे की बात हो, चाहे आवास की बात हो, चाहे नल जल योजना की बात हो, चाहे विद्युतीकरण की बात हो, नौजवानों के लिए अनेक प्रकार की योजनाओं की बात हो, इतनी अनेक योजनाएं हैं जो 5 किलो चावल माननीय मोदी जी लगातार कोरोना संक्रमण के समय से प्रत्येक परिवार के सदस्यों को दे रहे हैं। ये बात हो तो ये कोरोना संक्रमण में जिस प्रकार से लोगों की जान बचाने का बड़ा काम किया है, इन सब बातों को भी जो है जब राष्ट्रीय नेता बताएंगे। जब एक तरफ भूपेश बघेल जी धान के मामले में झूठ बोलते हैं कि हम सारा धान जो है प्रदेश के पैसे से खरीदते हैं, तो उसका भी खुलासा जो है जब यहाँ के केंद्र के मंत्री लोग, केंद्र के नेता लोग आकर करते हैं तो स्वाभाविक रूप से उनका झूठ का पुलिंदा खुल जाता है। उनके लोगों के साथ जो धोखाधड़ी है वो खुल जाती है कि किस प्रकार से गंगा जल को हाथ में लेकर झूठ बोलने वाला आज था, किसान के धान के लिए भी इसी प्रकार से झूठ बोलकर जो है आज केंद्र के दिए हुए पैसे को इंस्टॉलमेंट में हमको देकर जो है वाहवाही लूटने का काम राजीव गांधी के नाम पर कर रहे हैं। ये भी संदेश जो है किसानों के बीच में जाएगा। तो स्वाभाविक रूप से ये इसका फ़ायदा जो है भारतीय जनता पार्टी और कार्यकर्ताओं को मिलेगा। सर, कुछ दिन पहले की बात है, आप लोगों के द्वारा पर्यटन यात्रा निकाली गई थी, तो उनके बारे में पूछना चाहूँगा। और क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की सरकार बन सकती है, ये भी पूछना चाहूँगा आपसे। देखिए, परिवर्तन यात्रा इसीलिए निकाली गई थी कि पूरे प्रदेश में एक शंखनाद हो इस बात का कि भारतीय जनता पार्टी की माननीय मोदी जी की सरकार ने क्या क्या काम किया है। छत्तीसगढ़ में 15 वर्ष तक माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने किस प्रकार से विकास की अवधारणा को लेकर काम किया है, और प्रदेश की ये 5 साल की भ्रष्ट सरकार ने, दोगली सरकार ने, ये लावारी मारने वाली सरकार ने किस प्रकार से हर वर्ग को छला है, इन सब बातों को इस यात्रा के माध्यम से और इनके भ्रष्टाचारों को उजागर करने का काम किया। गांव-गांव में रुक रुक कर जो है सभाओं के माध्यम से जो वरिष्ठ नेतागण उसमें शामिल थे, जो एक यात्रा दंतेवाड़ा से निकली, एक यात्रा उधर सरगुजा जशपुर से निकली, तो ऐसी यात्राओं ने पूरे छत्तीसगढ़ को कवर किया और पूरी छत्तीसगढ़ को कवर करके एक प्रकार का संदेश दिया है। तो निश्चित रूप से वो परिवर्तन यात्रा, वैसे ही जैसे पहले भी हम लोगों ने यात्राएं निकाली थी, उसके अच्छे परिणाम भारतीय जनता पार्टी को मिले थे, तो ये यात्रा भी परिवर्तन का संदेश देने वाली यात्रा थी। एक लोगों में जो भ्रांतियां थी, इस सरकार ने जो झूठ बोला था, इस सरकार ने बड़े बड़े विज्ञापनों में करोड़ों रुपए खर्च किए, अरबों रुपए खर्च किए और केवल अपने चेहरे दिखाने का काम किया और केवल यहाँ एटीएम बनाकर अन्य राज्यों में चुनाव में पैसा देने का काम किया, वंशवाद को खुश करने का काम किया। लेकिन छत्तीसगढ़ की भोली भाली जनता के साथ वैसा ही छलाव किया कांग्रेस के लोगों ने, जैसा कि 50 साल 60 साल जब राज किया उस समय छत्तीसगढ़ की जनता के साथ छलावा किया। और यहाँ तक कि उसमें भी नहीं चुके कि राम के नाम पर, माता कौशल्या के नाम पर भी एक लोगों को, जबकि उनके पिता ही स्वयं राम को गाली देते हैं। कांग्रेस के लोग अदालत में राम नहीं है इस प्रकार का एफिडेविट देती है कांग्रेस की सरकारें। वैसे समय में एक और बहिरूपिया का काम करके और एक प्रकार से कालनेमी राक्षस का काम करके प्रदेश की जनता को ठगने का काम भरपूर योजना रूप से किया। लेकिन अब वो कालनेमी राक्षस के बहकावे में ये प्रदेश की जनता जो है नहीं आने वाली है। ये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो विशाल राम मंदिर का निर्माण किया, जो बाबरी ढांचा ढहाया और अपने मान बिंदुओं की रक्षा करके आज विशाल राम मंदिर आप धारा 370 ख़त्म करके जो हमारा मस्तक है कश्मीर,
उस कश्मीर को देश का अभिन्न अंग बनाया। केवल नारे लगाकर नहीं कि गरीबी हटाओ का नारा लगाकर 50 साल राज किए, नारे लगा कर कि जहाँ शहीद हुए मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, वो कश्मीर देश का करके दिखाया। रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, केवल नारा नहीं, अभी तो हम आए और रामलला का मंदिर भी हम आज पूर्णता की ओर ले जा रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी है, ये सचित्र, ये जो बोलती है वो करती है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का नारा झूठा नहीं है, ये हमने करके दिखाया है। इसलिए प्रदेश की जनता, देश की जनता भली प्रकार से समझती है कि भारतीय जनता पार्टी ही विश्वसनीय है, माननीय मोदी जी ही विश्वसनीय हैं। इसलिए इस चुनाव में प्रदेश की जनता और इन सब बातों को देखकर प्रदेश के बहुमुखी विकास के लिए, चहुमुखी विकास के लिए डबल इंजन की सरकार जो है यहाँ पर लाएगी और भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड मतों से विजयी बनाएगी। सर, हर 5 साल में विधानसभा चुनाव होते हैं, जैसे कि हमारे नए मतदाता सूची और नए मतगणना जो युवक युवती इनको पहली बार वोट डालने का मौका मिलता है, तो वो युवक युवती को क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए, प्रदेश के युवा वर्ग को जो आज नए मतदाता बने हैं, जो कहीं ना कहीं अपना भविष्य तलाश रहे हैं छत्तीसगढ़ की धरा पर, जो अपने शिक्षा के माध्यम से सोचते हैं कि मैं डॉक्टर बनूंगा, वकील बनूंगा, कलेक्टर बनूंगा, IAS बनूंगा, अधिकारी बनूंगा, कर्मचारी बनूंगा, उन सब युवाओं से मैं अपील करता हूं कि वे देखें कि किस प्रकार से जहां से उनको उस लाइन में जाना है, उस स्वप्न को पूर्ण करना है, चाहे PSC के माध्यम से, चाहे अनेक माध्यमों से, वहाँ पर आज किस प्रकार का भ्रष्टाचार है, कभी वो सोच भी नहीं सकेंगे, क्योंकि वो किसी मंत्री के बेटे नहीं है, किसी नेता के, किसी अधिकारी के बेटे नहीं है, जहाँ पर कि उनके नाम वहाँ चयनित हो जाएं। ऐसे PSC का घोटाला यदि किया गया है इस प्रदेश में, अनेक जो भ्रष्टाचार भर्तियों में हुए हैं, लगातार कमीशनखोरी, यहाँ पर एक एक नौकरी के लिए लाखों रुपए जो है और रिश्वतें लेकर जो है नियुक्तियां की गई है। ऐसे अनेक लोग हैं जिनके, नौजवान हैं जिनके पैसे भी ले लिए गए लेकिन नौकरियां नहीं दी गई, उनके पैसे तक डूब गए। तो इस प्रकार से दुकानदारी चलाकर इस प्रदेश में 5 साल तक जिस प्रकार से भूखा भेड़िया रहता है, वैसा इनको जब 15 साल से सत्ता से बाहर हुए तो इसके एक भूखे भेड़िए के रूप में जो दिखा उनको, उसको नोच कर इन लोगों ने नोच कर अपने घर भरने का काम किया, उनको प्रताड़ित करने का काम किया। इसलिए इस प्रदेश का नौजवान जो आज सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है, जो आज देश की वर्तमान परिस्थिति को देख रहा है, मोदी जी के कामों को देख रहा है, तो भूतकाल में जो हुआ कांग्रेस के सरकारों में उसको देख रहा है, भारत के विश्व में क्या स्थिति आज है, भारत आज विश्व गुरु की स्थिति में जा रहा है, योग के माध्यम से क्यों न हो। आज जिस प्रकार से हमारे इजराइल में बच्चे फंसे हुए हैं, उन सबको लाने का काम दिलेरी से, पहले भी जहाँ जहाँ पर युद्ध हुए वहाँ पर भी, चाहे यूक्रेन हो, चाहे वहाँ से किस प्रकार से हमारे नौजवानों को जो रोजगार के लिए वहाँ गए, यहाँ पर लाने का काम, देश में लाने का काम बहुत ही कुशलता से युद्ध रोक कर किया गया। तो ये भारत का दबाव जो है आज विश्व के अनेक राष्ट्रों पर है। G20 के जो इस प्रकार के कार्यक्रम भारत में हुए, उसका नेतृत्व मिला भारत को। तो ये छत्तीसगढ़ का नौजवान कोई इतना शिक्षित नहीं है, आज वो बहुत ही सक्रिय है सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों को पढ़ने के, मीडिया को देखकर, समाचारों को देखकर वो समझ रहा है कि छत्तीसगढ़ के साथ बहुत धोखा हुआ है। छत्तीसगढ़ आज 5 साल नहीं, आज लगभग 15 साल पिछड़ गया है। ये भाव जो है छत्तीसगढ़ के नौजवानों में है। जैसा भी कि मैं बातचीत करता हूँ, तो वैसे नौजवान जो है इस बात की अभिव्यक्ति अपने मुखारबंद से करते हैं। तो स्वाभाविक रूप से छत्तीसगढ़ का नौजवान जो है भारतीय जनता पार्टी और माननीय मोदी जी के साथ ही, और जिस प्रकार से अन्य प्रदेशों में काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, चाहे धर्मांतरण के खिलाफ जिहाद हो, चाहे लव जिहाद के खिलाफ जिहाद हो, चाहे उत्तर प्रदेश का ही उदाहरण ले लें, किस प्रकार से गुंडागर्दी वहाँ पर थी, गुंडों का राज्य वहाँ समाप्त करने की बात हो, ऐसे सभी क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी, शिक्षा के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में लगातार जहाँ जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वहाँ 15 साल में भी हम लोगों ने यहाँ देखा है कि आज किस प्रकार से उस समय शांति थी, आज एक वर्ग विशेष का सब दूर जिस प्रकार से कब्जा हुआ है, गुंडागर्दी बढ़ी है, महिलाओं की आबरू पर हाथ डाले जा रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, लगातार मर्डर हो रहे हैं, किसी का जीवन सुरक्षित नहीं है, डकैतियाँ हो रही हैं, बैंक डकैतियाँ हो रही है। तो ये प्रदेश जो है, और एक प्रकार से बहुत ही इस 5 वर्षों में आज लोगों का जीवन भी असुरक्षित है। हर कोई घर से निकलने में अपने आप को सोच कर जाता है कि मैं वापस आऊँगा कि नहीं आऊँगा। इस प्रकार का वातावरण इस प्रदेश में बना है। तो ऐसे समय में नौजवान हैं,
माताएं बहनें हैं, बुजुर्ग हैं, सबके मन में एक ही अपेक्षा है कि भारतीय जनता पार्टी का कमल खिले, बदलबो ये दारी बदल के रहिबो।